थैंक धन्यवाद यू, दादा, मेरे को जाना है। बहुत बहुत ओके, धन्यवाद दादा। अब मैं आता हूँ विवेक जी आपके पास। और विवेक जी, आपने दादा की टिप्पणी भी सुनी, बिलाल साहब और स्वामी जी की टिप्पणी भी सुनी। मुझे लगता है कि जो एक शब्द यूज किया गया था शायद बिलाल साहब के द्वारा, बिलो द बेल्ट, प्रधानमंत्री अपने संवाद के अंदर अब गरिमा भी खो बैठे हैं, सम्मान भी खो बैठे हैं। वो जिस भाषा में बात कर रहे हैं वो गली मोहल्ले वाली भाषा है। छुट भैये होते ना, मैं हार्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहता, वो गली मोहल्ले के छुट भैये की भाषा है। क्या ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है, जिस भाषा में वो बोलते हैं, उपहास करते हैं, और अब उनको आतंकवादी कह रहे हैं? कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए सत्ता लोभ में आप इतना ज्यादा निम्न स्तर पर जा सकते हैं? मुझे तो अपनी भाषा पर संयम रखना पड़ेगा ना। मैं तो गली मोहल्ले की भाषा में इस चैनल पर बैठ के बात नहीं कर सकता, तो मुझे संयम रखना पड़ेगा। तो मैं वही संयमित भाषा में बात करूंगा। लेकिन ये अपराध है, ये जो कर रहे हैं ये अपराध है इस देश के अंदर एक प्रधानमंत्री के रूप में। विवेक जी। जी दिनेश जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने अभी स्तर खो दिया है। मुझे नहीं लगता अभी स्तर खो दिया है, तो बहुत पहले दिन से ही स्तर खोया हुआ है। मतलब पहले दिन से ही कोई उनके विमर्श में स्तर नहीं है। पर्टिकुलरली जब वो प्रधानमंत्री के रूप में देश के साथ में संवाद करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये प्रधानमंत्री जो है उस पद की गरिमा को बनाए रखे हैं। ऐसा कभी भी मुझे तो व्यक्तिगत रीत्या मुझे मुझे ऐसा कभी भी प्रतीत नहीं हुआ। तो वो बिलो द बेल्ट वाली बात जो है वो संघ परिवार के संस्कृति का ही एक हिस्सा है। ये सारा जो उनका नैरेटिव है वो जो वेस्टर्न फैशिस्ट आइडियोलॉजीज है उससे उन्होंने बोरो किया हुआ है। प्रोपेगेंडा, जो जो गोबेल्स हिटलर का प्रोपेगेंडा चीफ था, वही नीति है कि आप प्रोपेगेंडा से एक ही झूठ को 100 बार कहो तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। तो ये एक तरीका जो है संघ परिवार का पहले से रहा है। तो मोदी जी कोई पहले व्यक्ति नहीं है संघ परिवार के जो इस तरह की बातें करते हैं। ये तो हमने दशकों से संघ परिवार की तरफ से होते हुए देखा है। हमने नेहरू जी के बारे में देखा है, हमने गांधी जी के बारे में देखा है। तो और जो भी संघ परिवार के आइडियोलॉजी से इख्तियार नहीं रखता, जो उनसे मेल नहीं खाता है, वो सारे जो है वो देशद्रोही होते हैं, वो सारे आतंकवादी होते हैं। इस तरह की एक सोच वो सिर्फ मतलब वो दिल से मानते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि वो उनको लगता है कि ये सब झूठ है लेकिन हमको इस झूठ को फैलाना है और लोग इसको सच मानने लगेंगे, ऐसा नहीं है। वो मन ही मन में ये समझते हैं, ये मानते हैं कि यही सच है। मतलब बाय कन्विक्शन वो ये कहते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कभी उनके साथ में कोई आपकी डिबेट हुई, तो अगर आप उनकी आइडियोलॉजी कॉन्टेस्ट करते हैं तो आपको पूछा जाता है आप लेफ्टिस्ट है क्या? तो ये जो है ना, ये आप अगर हमारे साथ नहीं है इसका मतलब आप लेफ्टिस्ट है या फिर आप आतंकवादी है या फिर आप कांग्रेसी है। ये इनकी सोच जो है वो पुरानी है, उसमें कोई नई बात नहीं है। बजरंग दल जो है इनका नॉन स्टेट एक्टर है। संघ के प्रमुख जो है वो हमेशा ये कहते हैं कि मैं ये बात बार बार दोहराता हूँ, वो हमेशा ये कहते हैं कि सरकार जो होती है, सरकार की कुछ दायित्व है और सरकार अपने दायित्व निभाती है, लेकिन सारे काम जो है वो सरकार नहीं कर सकती। कुछ काम ऐसे हैं जो समाज को करने पड़ेंगे, तो वो डिफाइन नहीं करते कि समाज को करने वाले काम कौन से हैं और समाज ने न करने वाले काम कौन से हैं। वो इसको डिफाइन नहीं करते कि समाज ने क्या करना चाहिए, समाज से क्या अपेक्षित है और समाज ने क्या नहीं करना चाहिए। ये दोनों चीज वो डिफाइन नहीं करते। ये दोनों बातें जो है वो अपने जो उनके जो अलाइड ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर वो छोड़ देते हैं। तो बजरंग दल का निर्माण। विवेक जी एक बात है, बजरंग दल जैसे लिंच एलिमेंट को, हिंसक ऑर्गेनाइजेशन को जिसे मैं कहता हूं, उसको बजरंग बली के साथ इक्वेट किया जा रहा है। इसे एक मैं तो उस निम्नतम स्तर के ऊपर तरस खाता हूं। आई फील पिटी कि हाउ ए प्राइम मिनिस्टर कैन स्पीक एंड इक्वेट बजरंग दल जैसा लिंचिंग ऑर्गेनाइजेशन को बजरंग बली के साथ। जी, हमारे हिंदुओं की भावना को आहत किया उन्होंने एक्चुअली। नहीं, आपका इंटेलेक्चुअल लेवल अगर उसी स्तर का है, आप उससे
ऊपर उठकर अगर समझ भी नहीं पाते और सोच भी नहीं पाते और बात भी नहीं करना समझते, तो वो आप वही बात कहेंगे जो प्रधानमंत्री कहते हैं। तो वो तो मेरे ख्याल से इलेक्शन का एक उनका इलेक्शन में जो भी दिख रहा है कर्नाटक में कि बीजेपी जो है वो ये इलेक्शन हारने जा रही है, इस तरह के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो आप किसी भी तरह से सिचुएशन को सैल्वेज करना है, किसी भी तरह से सिचुएशन से अपने आप को उभारना है। तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर बैन लगाने की बात कह के मुझे लगता है एकदम सही किया है। बहुत लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस को ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त आ गया है कि बीजेपी और आरएसएस के आइडियोलॉजी को हेड ऑन लेने का समय आ गया है। आप कब तक बीटिंग अराउंड द बुश जिसको कहते हैं वो करेंगे, कब तक आप इससे बचेंगे? आपको कोई ना कोई एक वक्त आपको चुनना होगा जब आपको इस आइडियोलॉजी को हेड ऑन लेना पड़ेगा। उसके पॉलिटिकल रेमिफिकेशंस क्या होंगे, उसका गणित जो है वो आप बिल्कुल करें। वो मेरे ख्याल से कांग्रेस ने किया है, क्योंकि स्थिति कांग्रेस के लिए अनुकूल बनी हुई है कर्नाटक में, और जिस तरह के इश्यूज को तवज्जो वहां के लोग दे रहे हैं, कोई कारण नहीं है कि भी आने वाले 2-3 दिन में या फिर पिछले 2 दिन से जब से ये बजरंगबली वाला मामला चल रहा है, ये 3-4 दिनों में पूरा विमर्श जो है वो उलट हो जाएगा और लोग फिर से हिंदुत्व की बात सोचने लगेंगे। ऐसा होने की कोई संभावना नहीं। अगर हिंदुत्व की बात लोग सोचते तो कर्नाटक में पिछले 4-5 साल से जो हिंदुत्व की आग बीजेपी ने लगाई हुई है, तो सारे लोग बीजेपी की तरफ से ही हो जाते। चाहे वो हिजाब का मामला हो, चाहे टिप्पू सुल्तान का मामला हो, इतने हिंदुत्व के इश्यूज, मुसलमानों का जो एक रिजर्वेशन है वो भी उन्होंने निकाल लिया है। तो और भड़काऊ बातें तो कर्नाटक में कहने वाले बहुत लोग हैं। तो ये सारा जो उनका चल रहा है पिछले 4-5 साल से, लोग अगर उसको तवज्जो देते, लोग उसको महत्व देते, तो आज बीजेपी जीतने की स्थिति में होती। लेकिन बीजेपी जीतने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि इन सारे मुद्दों को वहां के लोग अभी महत्व नहीं दे रहे। लोग महत्व दे रहे करप्शन को, लोग महत्व दे रहे एजुकेशन को, बाकी जो मुद्दे हैं उसको महत्व दे रहे लोग। अब कोई कारण नहीं है लोग सडनली हिंदुत्व की तरफ फिर से मुड़कर वापस आ जाए और उसको आप बीजेपी को फायदा हो। लेकिन ये एक लास्ट डिच अटेम्प्ट जिसको कहते हैं वो प्रधानमंत्री ने किया कि ये देखिए, अगर बात बन जाए कुछ तो बना ले, तो उसके लिए फिर किसी भी स्तर तक जाकर कुछ भी कहना, कुछ भी करना, ये तो देखिए जो रास्ता बीजेपी ने चुना है अपने लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद, उस रास्ते पर चलते हुए बीजेपी को उस रास्ते पर आगे ही जाना है, वहां से वो पीछे नहीं हट सकते। और उसमें जितना ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो आगे जा सकते हैं, उतने ज्यादा इंटेंसिटी के साथ उनको आगे जाना पड़ेगा। वो अभी सडनली सेक्युलर नहीं बन सकते, वो सडनली अपना विमर्श जो है उसको दूसरी तरीके से नहीं दूसरे किसी फॉर्मेट में नहीं ढाल सकते। तो उनको भी इसी रास्ते से वायलेंस और कम्युनलिज्म, इसी रास्ते पर उनको आगे जाना है। और उसकी डिग्री दिन ब दिन आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शन आने तक बढ़ती हुई दिखेगी। जहां तक बजरंग दल का सवाल है, ये तो खास आप बजरंग दल की हिस्ट्री देखिए, इसको बनाया ही इसलिए है ताकि इसको ये लोग क्षात्र तेज कहते हैं। मतलब ये कहते हैं कि भाई जो मसल पावर है, वो मसल पावर का एक हमारा विंग होना चाहिए। आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके स्वयंसेवक तो ये नहीं कर सकते, तो फिर ये काम किसी और को डेलीगेट करना पड़ेगा, ताकि जब कभी बजरंग दल के कराए जो कुछ भी काम है उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स खड़े हो, तो संघ जो है वो अपने आप को उससे अलग कर दे कि भाई संघ के लोगों का इसके साथ कोई संबंध नहीं, वो तो अपने आप में एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। इस तरह अच्छा, बजरंग दल में भी कोई सदस्यता तक कोई इशू है ही नहीं, कोई सदस्य नहीं है, कोई फॉर्मल अगर मेंबर है बजरंग दल के, उनसे कोई फॉर्म भरवा लिया जाता है, ऐसा तो है नहीं। वो तुरंत डिसोन भी कर सकते हैं, भाई ये हमारे लोग नहीं है। तो ये जो स्टाइल है उनका काम करने का, सब करना और उसमें से फिर ये कहना कि हमारा क्या संबंध है, कोई हमारे सदस्य नहीं है, कोई भी हमारे यहाँ आ सकता है, कोई भी हमारा यहाँ से बाहर जा सकता है। इस तरह का एक ओपन एंडेड स्ट्रक्चर रखकर उससे अपने आप को किसी भी ऐसी मुश्किल स्थिति से बरी करवा देना, ये उनका पुराना स्टाइल है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री के बजरंगबली वाला जो भी उन्होंने अभी पैतरा वहां पर अपनाया है उसका कुछ फायदा होगा, क्योंकि कर्नाटक की जनता पहले ही अपना मन बना चुकी है और इस तरह के हिंदुत्व के मुद्दे से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं है। ये सारे जितने भी सर्वे आ रहे हैं उसमें से ये बात बहुत ही प्रोमिनेंटली सामने आई है।
तो कोई कारण नहीं बनता कि वो वापस अभी हिंदुत्व के मुद्दे पर जाएंगे। बीजेपी अगर कल परसों तक हारने की स्थिति में थी तो वो कल भी